इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 के साइंस का चैप्टर मेजरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11। इसमें हम लोग मास मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट और साथ ही कैपेसिटी मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और कौन से यूनिट हम यूज़ करते हैं इनको मेज़र करने के लिए। ठीक है, we need different things in our daily life to measure distance from one place to another, length of a cloth, amount of liquids and so on। हम अपने डेली लाइफ में बहुत से अलग अलग प्रकार की चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, किसी कपड़े का लेंथ लंबाई नापने के लिए, या फिर कोई लिक्विड है वो कितना है, 1 लीटर है या 2 लीटर है, उसको नापने के लिए। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, अब है मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस। तो मेजरमेंट है क्या? Measurement is the process of finding out the size or quantity of something। Measurement एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी कोई भी चीज़ है उसकी क्वांटिटी या फिर उसका साइज कितना है वो मेज़र करते हैं हम लोग। ठीक है, उसको फाइंड आउट करते हैं। मास मेजरमेंट क्या होता है? We use a weighing machine to find the mass of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड करने के लिए हम वेटिंग मशीन यूज़ करते हैं, है ना, वजन नापने के लिए। The amount of material an object contains is called a mass। तो अब ये मास क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर कितना मटेरियल है ना। जैसे हमने एक बोरी का मास नापना है तो उस बोरी के अंदर कॉटन भरा हुआ है चाहे आलू भरा हुआ है, तो उस बोरी में कितना मटेरियल भरा हुआ है ये हम नापने के, इसी को क्या कहा जाता है? मास। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट मटेरियल है उसी को मास कहा जाता है। To find the mass of an object, we use a weighing machine। अब वो अमाउंट कितना है ये कैसे पता चलेगा? वेटिंग मशीन से पता चलेगा। ठीक है, light objects are measured in grams and is written as gram, G, small g। ओके, जो किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे हल्के ऑब्जेक्ट्स, जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें तो हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, लेकिन जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं, हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम इजीली एक हाथ में लेके चल सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम मेज़र करते हैं किसमें? ग्राम्स में। और उसको जब लिखना होता है तो स्मॉल जी से लिखते हैं। ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन किलोग्राम, और जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। एंड इज रिटन एज कैपिटल के एंड स्मॉल जी। इसको लिखा कैसे जाता है? के कैपिटल होगा और जी स्मॉल होगा, के जी लिखते हैं। ठीक, जहाँ पे भी के जी लिखा रहेगा उसका मतलब किलोग्राम। The unit used for measuring mass is किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो केजी हो गया और ये ग्राम हो गया, ये इसका यूनिट हो गया। किसी भी मास को हम पूछे जाए कि किस यूनिट में मेज़र करते हैं तो कहेंगे किलोग्राम। लेंथ को कैसे नापते हैं तो कहेंगे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में। उसी तरीके से मास को किस में मेज़र करते हैं? ग्राम या फिर किलोग्राम में। ठीक है, अब लेंथ मेजरमेंट। लेंथ टेल अस हाउ लॉन्ग समथिंग इज। लेंथ हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी लंबी है ना। लेंथ मतलब लंबाई। लंबाई क्या बताता है? कि कोई चीज़ कितनी लंबी है।
In early days, people used body parts to measure length. पहले के ज़माने में, अभी नहीं, अभी से पहले लोग लंबाई नापने के लिए, कोई भी चीज़ कितनी लंबी है यह नापने के लिए अपने ही बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे। जैसे हाथ यूज़ कर लिया, पैर के कदम यूज़ कर लिए, ठीक है। दे यूज मेजर्स लाइक हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन एंड स्ट्राइड्स, ठीक है। क्यूबिट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का हाथ का, ये देखो बॉडी पार्ट है, हाथ क्या है, बॉडी पार्ट। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होता है वो क्यूबिट होता है। ये यहाँ से यहाँ तक जो पैर का पंजा होता है इसको फुट स्पैन कहा जाता है। और हैंड में यहाँ से और छोटी फिंगर की यहाँ की जो डिस्टेंस होती है उसको हैंड स्पैन कहा जाता है। और जो कदम होता है लास्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको स्ट्राइड कहा जाता है, ठीक है। तो क्यूबिट, फुट स्पैन, हैंड स्पैन एंड स्ट्राइड्स वर यूज्ड अर्लियर, ठीक है। इसको हम पहले यूज करते थे जब कोई मेजरमेंट का कोई यूनिट नहीं बना था, तो हम लोग ऐसे ही क्यूबिट, फुट स्पैन, हैंड स्पैन और स्ट्राइड यूज करते थे, ठीक है। और ये सब जो है वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब कि इनको हम स्टैंडर्ड इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। वेरी मतलब चेंज होते हैं। जैसे तुम्हारे हाथ बड़े हो सकते हैं, किसी के हाथ छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या तुम्हारे हाथ का जितना हैंड स्पैन है उतना इसके हाथ के हैंड स्पैन के बराबर होगा? नहीं होगा, इसलिए इसको स्टैंडर्ड नहीं कहा जाता था। Shobit measured the length of his table and found that it was 15 hand span long, ठीक है। ये शोभित है जिसने इस बेंच की टेबल की लंबाई नापी, तो उसने अपने हाथ से नापी, तो उसने नाप के ये देखा कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो उसके हाथ से 15 हैंड स्पैन आ रहा है। His teacher measured and found that it was 7 hand span long. अब उसकी टीचर आती हैं, टीचर उसको मेजर करती है तो उनका हाथ थोड़ा बड़ा होगा, तो उनके हैंड स्पैन से 7 हैंड स्पैन ही आया। This is because some people have bigger palm than other. ये इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों के ये हाथ के पंजे जो हैं ये बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के छोटे हो सकते हैं। What is 7 hand span for one may be 15 for another, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी का 7 हैंड स्पैन किसी के 15 हैंड स्पैन के बराबर हो सकता है। Other body parts also give different measurement when measured by different person. और उसी तरीके से जो बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, ठीक है, क्यूबिट वगैरह हो गया, स्ट्राइड हो गया, ये सारी चीजें पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती हैं। किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम। सेम लेंथ को तुम नापोगे कुछ और आएगा, मैं नापूंगी कुछ और आएगा, ठीक है। तो इसलिए इन सबको क्या कहा जाता था? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता था। We need standard object and units for making measurement, ठीक है। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड चीज चाहिए थी, एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए था, ताकि अगर तुम भी मेजर करो तो भी उतना ही आए और मैं मेजर करूँ तो भी उतना ही है। जैसे आज के युग में हम लोग क्या यूज करते हैं? स्केल यूज करते हैं लेंथ के लिए। तो तुम अगर इस कॉपी का लेंथ स्केल से नापोगे, जो तुम नापोगे तो भी उतना ही आएगा, और मैं भी उस स्केल से नापूंगी तो उतना ही आएगा। रूलर्स, measuring tapes and meter rods are used to measure length. Okay,
रूलर्स और मेजरिंग टेप, जैसे स्केल हो गया, मेजरिंग टेप जो टेप हम लोग यूज करते हैं वो, और मीटर रॉड्स जो 1 मीटर 2 मीटर के आते हैं, ठीक है, उनसे हम लोग लेंथ नापते हैं। द मीटर इज द यूनिट मेजर्ड फॉर मेजरिंग लेंथ, ठीक है। तो लेंथ को नापने के लिए मेन एक यूनिट हम लोग मानते हैं मीटर। स्मॉलर लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मीटर इज रिटन एज स्मॉल एम एंड सेंटीमीटर इज रिटन एज cm, ठीक है। जो स्मॉलर लेंथ होते हैं, छोटे छोटे लेंथ हो गए, जैसे कॉपी बुक वगैरह हो गए, तो इनको हम सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। और जो मीटर होता है थोड़ा बड़ा लेंथ को नापते हैं। तो मीटर जो है वो उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब लिखना होगा मीटर तो हम स्मॉल एम लिख देते हैं, 10 एम, 20 एम, 30 एम, ओके। हम सेंटीमीटर को स्मॉल सी और स्मॉल एम, cm, ठीक है। अ सेंटीमीटर रूलर कैन बी यूज टू मेजर लेंथ, और सेंटीमीटर रूलर को भी हम यूज कर सकते हैं लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए। अब बताओ, द लेंथ ऑफ द क्रेयॉन इज, जो क्रेयॉन कलर होता है उसको अगर नापना होगा तो वो किस में आएगा, मीटर में या सेंटीमीटर में? कुछ सेंटीमीटर में आएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में। टाइम मेजरमेंट, अब टाइम मेजरमेंट क्या होता है? आवर लाइफ लाइन इज बेस्ड ऑन द टाइम मेजरमेंट, हमारी जो लाइफ लाइन है, पूरे जीवन की चर्या है, वो किससे, टाइम से टाइम मेजरमेंट में बेस्ड होती है। We wake up in the morning with a particular time and sleep in night with the other time. हम दिन में उठते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिर रात को हम सो जाते हैं दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे। In between we do all our daily work with timeline set before us. और इसके बीच में हम दिन में सारे काम जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हम सुबह उठ गए 7 बजे, तो फिर हम उठेंगे, फिर हम ब्रश करेंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे, उस सब चीज़ का टाइम होता है। फिर स्कूल में और हर एक टाइम देख के बेल लगती है, बेल लगने के बाद क्लासेस चेंज होंगी, फिर लंच का टाइम फिक्स होगा, तो वो टाइम से ही लंच होता है, फिर टाइम से लंच खत्म हो जाएगा, फिर ऐसे क्लासेस चलेंगे, फिर टाइम से स्कूल ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टाइम से घर भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे कोचिंग का टाइम आ जाएगा, तो वो भी हम सारी चीज़ें क्या करते हैं, टाइम से करते हैं। अ क्लॉक और वॉच इज यूज टू मेजर टाइम। तो अब बात आती है कि टाइम को फिर मेजर कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये टाइम लंच का है, ये टाइम उठने का है, ये टाइम सोने का है, कोचिंग जाने का टाइम है। तो उसके लिए, उसको मेजर करने के लिए, उसको नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लॉक या फिर वॉच। द यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम इज सेकेंड। अब ये बताओ कि ये जो वॉच है या फिर ये क्लॉक है, ये किस चीज़ में हमें टाइम बताता है? तो ये हमें आवर में, मिनट्स में और सेकंड में बताता है, ठीक है। लेकिन अगर मेन यूनिट देखा जाए, सबसे छोटी यूनिट वो क्या है, सेकंड्स है, ठीक है। एक सेकंड भी हमारे लिए क्या रखता है, मायने रखता है। तो जो टाइम का मेन यूनिट होगा उसको हम सेकंड कहेंगे, लेंथ का मेन यूनिट जो है उसको मीटर कहेंगे, और जो वेट का, मास का जो रियल यूनिट है उसको हम ग्राम कहेंगे, ओके। समटाइम्स वी ऑल्सो यूज मिनट्स एंड आवर एज अदर टाइम्स, ठीक है, अदर यूनिट्स। और इसके अलावा हम मिनट और आवर्स को भी अलग अलग यूनिट में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ढोलू वेक्स अप एट 6 AM, ये 6 बजे उठता है, तो ये भी घड़ी का टाइम बता रहा है।
फिर ये जो है ये 5 बजे खेलने जाता है शाम को, तो यहाँ पे 5 बजे टाइम हो गया, ये वॉच बता रही है। फिर इसके बाद ये फिर से सोने चला जाता है रात को 9 बजे, तो ये भी कौन बता रहा है, इसकी वॉच बता रही है। There are various units of time. टाइम के भी वेरियस यूनिट्स होते हैं, मोस्टली 3 होते हैं, एक आवर होता है, एक मिनट होता है और एक सेकंड होता है। और हम सभी को पता है कि 60 सेकंड्स जो होते हैं 1 मिनट के बराबर होते हैं। जैसे ही एक राउंड सेकंड वाली सुई जो है, सेकंड वाली जो नीडल होती है, वो एक राउंड अगर घड़ी में पूरा कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है, तो वो 1 मिनट हो जाता है। और जो मिनट हैंड है हमारी, मिनट हैंड एक सर्कल पूरी करती है तो वो 1 आवर के बराबर हो जाता है। और 24 आवर्स मीन्स जो आवर हैंड है वो 12 + 12 2 बार सर्कल पूरी कर लेती है तो एक दिन कंप्लीट हो जाता है। और जो 7 डेज होते हैं वो 1 वीक के बराबर होते हैं। 30 डेज 1 मंथ के और 12 मंथ 1 ईयर के बराबर होते हैं। और 365 + 1/4 मतलब 6 आवर्स = 1 ईयर। ठीक है, तो अब ये बातें याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। एक साल में 12 मंथ होते हैं, एक मंथ में 30 या फिर 31 डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं, और 1 डेज में 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब कैपेसिटी मेजर, कैपेसिटी मेजरमेंट क्या होता है? कैपेसिटी और वॉल्यूम is the amount of liquid a container can hold। ठीक है, कैपेसिटी को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं, है ना। कैपेसिटी और वॉल्यूम क्या है? ये किसी लिक्विड का अमाउंट है जो एक कंटेनर होल्ड कर सकता है। मतलब किसी बॉटल में या फिर किसी भी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में हम कितना लिक्विड रख सकते हैं, वही उस कंटेनर की कैपेसिटी होगी या वॉल्यूम होगा। हाँ बिल्कुल, क्षमता। जैसे 1 लीटर वाला है कंटेनर, ठीक है। अब हम कहेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो तुम बताओगे, उसमें पानी भर के चेक करोगे। उसमें तुमने पानी भरा तो पानी को तुमने निकाला तो पानी जो है वो टोटल 1 लीटर के बराबर था, तो तुमने कहा इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। अभी समझो कि ये 2 लीटर का बॉटल है, सपोज ये 2 लीटर का बॉटल है। मैं पूछूंगी कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो तुम कहोगे 1 मिनट मैम रुकिए बताते हैं। कैसे? उसमें पानी को भरोगे, फिर पानी को लीटर से नाप लोगे, लीटर के नापते ही तुम क्या बताओगे? 2 लीटर हुआ, तो कहोगे इसकी कैपेसिटी 2 लीटर की है। ओके, बोथ जग A and B हैव जूस। ठीक है, ये देखो जग A है और ये जग B है, दोनों में क्या भरे हुए हैं? जूस भरे हुए हैं। जग A कैन फिल 4 ग्लासेस, जग B कैन फिल ओनली 2 ग्लासेस। इसमें जितना जूस भरा हुआ है, इससे अगर हमने ग्लासेस को भरा तो ये 4 ग्लासेस को फिल कर पाया। लेकिन इस वाले अगर ये जग छोटा है ना इससे, तो जब इससे हमने ग्लासेस को भरा तो 2 ही ग्लास फिल हो पाया। The jug that can hold more juices has more capacity. The jug A has more capacity. तो वो जग जो ज्यादा ग्लासेस भर पाया उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि जो जग A है वो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। लीटर इज कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो अब लीटर जो है वो हमें बताएगा कि कोई अमाउंट कितनी है,
तो इसीलिए कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो हम क्या मान के चलेंगे, लीटर। स्मॉलर अमाउंट ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीलीटर। अब 1 लीटर का तो अमाउंट आ गया, इतना बड़ा होगा 1 लीटर मान लो, ठीक है। लेकिन अगर 1 लीटर से कम है तो फिर किस में नापेंगे, तब कैसे, वो तो अगर 1 भी लीटर नहीं है तो उसको हम मिलीलीटर में मेजर करेंगे। लीटर इज रिटन एज स्मॉलर। लीटर को हम कैपिटल एल से भी लिखते हैं, स्मॉल एल से भी जनरली एल लिखते हैं। एंड मिलीलीटर को स्मॉल एम और स्मॉल एल, ओके, मिलीलीटर ml। Volume of liquids such as water, milk is measured in liters and milliliters। तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं, चाहे ऑयल हो, वाटर हो, मिल्क हो, इन सब की कैपेसिटी या फिर इन सब का वॉल्यूम हम लोग लीटर और मिलीलीटर में मेजर करते हैं। जैसे अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो बताएंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अगर 1000 मिलीलीटर है तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 लीटर कहेंगे। नेक्स्ट आता है मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स तापमान, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इज इन डिग्रीज, इन डिग्रीज, ठीक है। टेम्परेचर हम लोग डिग्रीज में नापते हैं, जैसे बोलते हैं ना 10 डिग्री, 20 डिग्री, फीवर है उसको 98 डिग्री बुखार है, 1 डिग्री 101 डिग्री है, तो वो टेम्परेचर होता है, ठीक है। पानी का टेम्परेचर नापते हैं, कहते हैं 100 डिग्री पे जो है पानी बॉईल होने लगेगा, तो वो टेम्परेचर होता है पानी का, जिसे हम नाप के बताते हैं। We use a thermometer to measure temperature। जनरली हम लोग बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं। कौन सा? क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। और कोई भी टेम्परेचर नापने के लिए जनरली हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं। The maximum and minimum temperature of air during a day can be measured with the help of a special kind of the thermometer। यहाँ तक कि दिन का भी टेम्परेचर नापने के लिए, दिन का भी लोग बताते हैं ना आज कितना डिग्री था, जो फोन में वो वेदर कंडीशन आता है फोन में, वो कैसे पता चलता है, उसके लिए भी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर होता है, ठीक है। तो वो हमारे दिन, पूरे दिन में टेम्परेचर नाप के बताता है। दिस थर्मामीटर इज कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। जो पूरे दिन का टेम्परेचर नाप के बताता है हमें, जो वेदर की कंडीशन बताता है कि कितना तापमान पूरा दिन रहा है, वो उस थर्मामीटर को हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। There is a special type of thermometer to find out temperature of our body। अब इसके अलावा हमारी बॉडी नापने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए एक अलग स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर होता है। स्केल्स इन डिग्री फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसमें जो स्केल्स बने होते हैं, मीटर जो उसमें बना होता है, वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, F फॉर फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। या तो फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो ये होगा, और या तो अगर सेल्सियस में होगा C, तो 34 टू 44 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक ही वेरी करता है, इसके ऊपर रह जाएगा और इसके नीचे नहीं जाता है, ठीक। और जो सेल्सियस में नापेंगे तो सेल्सियस में 34 डिग्री से 44 डिग्री जाता है। सेल्सियस यूनिट है टेम्परेचर का, टेम्परेचर का यूनिट। जैसे वो लिक्विड को नापने के लिए, वॉल्यूम नापने के लिए लीटर, वो, और तुम्हारा लेंथ के लिए मीटर, और टाइम के लिए मिनट, आवर और सेकंड्स होते हैं। उसी तरीके से टेम्परेचर का यूनिट या तो फ़ारेनहाइट में या तो सेल्सियस में एक और होता है केल्विन, ठीक है, केल्विन।
तीन चीज है जिससे टेम्परेचर नापा जाता है। अभी ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो तुम्हें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस याद रखना है। इट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टर्स थर्मोमीटर। तो इसे क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टर्स थर्मोमीटर कहते हैं। इट इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टर्स थर्मोमीटर। ठीक है, इस थर्मोमीटर को क्या कहा जाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्योंकि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है। ठीक है, तो इसको डॉक्टर्स थर्मामीटर के भी नाम से जानते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मतलब जितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो अगर सेल्सियस में मेज़र करेंगे तो 37 डिग्री होना चाहिए, और अगर फ़ारेनहाइट में मेज़र करेंगे तो 98.6 होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम है तो टेम्परेचर डाउन जा रहा है, अगर इससे ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। तो नॉर्मल टेम्परेचर अगर बॉडी का पूछा जाए तो सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री बताएंगे, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं इसका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है, मास इज मेजर्ड इन। मास को किस में नापा जाता है? किलोग्राम में, किलोलीटर में, या फिर किलोमीटर में? किलोग्राम में। ठीक है, मास क्या है? कोई भी एलिमेंट में कितना अमाउंट है, कितना है मटेरियल का अमाउंट, वही होता है। नेक्स्ट है, अ डैश रूलर कैन बी यूज टू मेजर लेंथ। कौन सा रूलर यूज करते हैं हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए? मीटर, सेंटीमीटर, या फिर स्प्रिंग? कौन सा रूलर यूज करते हैं लेंथ के लिए? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज अ डैश मशीन। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नापने के लिए हम कौन सी मशीन यूज करते हैं? टेप मशीन, वेटिंग मशीन, या फिर रूलर मशीन? वेटिंग मशीन। वेटिंग मशीन। Fill in the blanks with correct words from the bracket. Capacity of a container is the amount of liquid or solid it can hold. ठीक है, किसी भी कैपेसिटी, किसी भी कंटेनर का जो कैपेसिटी होता है वो कितना अमाउंट क्या होल्ड करता है। जैसे कोई कंटेनर है, अगर उसके वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम मतलब कि उस कंटेनर में हमने कितना लिक्विड भरा है। ठीक है, तो वो उसका कैपेसिटी या वॉल्यूम कहा जाएगा, तो लिक्विड हो जाएगा। बॉडी पार्ट्स गिव द सेम और डिफरेंट मेजरमेंट व्हेन मेजर्ड बाय डिफरेंट पीपल। जब अलग अलग लोगों के द्वारा बॉडी पार्ट्स से नापा जाता है तो उनके बॉडी पार्ट्स इक्वल मेजरमेंट देते हैं या अलग अलग देते हैं? अलग अलग देते हैं, तो सेम नहीं होगा, क्या होगा? डिफरेंट। इन अर्ली डेज पीपल यूज्ड बॉडी पार्ट्स एज यूनिट टू मेजर लेंथ और वॉल्यूम। पुराने दिनों में, पहले के दिनों में लोग अपने बॉडी पार्ट्स यूज करते थे क्या मेजर करने के लिए? लेंथ या फिर वॉल्यूम? लेंथ नापने, लंबाई नापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, टाइम इज मेजर्ड यूजिंग अ। टाइम को मेजर करने के लिए हम क्लॉक यूज करते हैं। मीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग मास और लेंथ? मास। लेंथ। मीटर है ना, मीटर। मीटर जो है
वो लेंथ की यूनिट है। हम कोई भी लंबाई नापते हैं तो बताते हैं ना 2 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है। लेंथ तो है तुम्हें। हाँ तो लेंथ होगा, मास मीन्स तो वजन हो गया। ठीक है, अब मैच द कॉलम, कॉलम ए और कॉलम बी। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। कैपेसिटी का यूनिट होता है लीटर। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, छोटे आंसर से एक वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट है द साइज और मेजरमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज। वो साइज या फिर मेजरमेंट जो हमें लंबाई बताता है, कोई भी चीज, कोई भी बता सकते हो, तो वो क्या है? क्यूबिट। द अमाउंट ऑफ मटेरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मटेरियल कंटेन करता है उसको क्या कहा जाता है? मास। मेजरमेंट नहीं, मास। द यूनिट ऑफ दिस इज सेकेंड। इसका यूनिट सेकेंड है। किसका यूनिट सेकेंड है? सेकेंड किसकी यूनिट है? सेकेंड में हम क्या नापते हैं? सेकेंड में हम क्या नापते हैं? मीटर। मिनट। टाइम। ठीक है, द साइज और मेजरमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज, इट इज कॉल्ड लेंथ। LENGTH, लेंथ। जो हमें द अमाउंट ऑफ मटेरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मटेरियल कंटेन करता है उसको क्या कहा जाता है? मास। मास। इसको क्या कहेंगे? मास। क्या हो गया? मास। MASS। द यूनिट ऑफ दिस इज सेकेंड। इसकी यूनिट सेकेंड है, तो किसकी यूनिट सेकेंड है? मिनट। टाइम की यूनिट। द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। एक कंटेनर कितना अमाउंट लिक्विड होल्ड करता है उसको क्या कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मास, नेम द यूनिट फॉर मेजरिंग मास। मास को डिफाइन करना है और मास को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं। इसका फर्स्ट आंसर है द अमाउंट ऑफ मटेरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन इज कॉल्ड द मास। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मटेरियल कंटेन करता है, कितना अमाउंट मटेरियल कंटेन करता है, उसको मास कहा जाता है। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड ग्राम। मास को हम किलोग्राम और ग्राम में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू वी यूज टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो वेटिंग मशीन इज यूज टू फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को फाइंड आउट करने के लिए हम वेटिंग मशीन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वर द टू measures that used to measure length in early days।
ठीक है, क्वेश्चन का मतलब है कि वो दो मेजर बताओ, वो दो चीज बताओ जिसको हम पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में नहीं, पहले के ज़माने में लेंथ को नापने के लिए जिसका हम यूज़ करते थे, कोई भी दो चीज़ बतानी है। ठीक है, तो लिखेंगे इन अर्ली डे people used body parts to measure length। ठीक है, अर्ली डेज में मतलब पहले के ज़माने में हम लोग क्या यूज़ करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स यूज़ करते थे लेंथ को मेज़र करने के लिए। दे यूज्ड टू मेज़र लाइक हैंड स्पैन एंड क्यूबिट। अब वो मेजर में क्या यूज करते थे, हैंड स्पैन यूज करते थे और क्यूबिट यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ। दो यूनिट बताओ जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं। तो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटी यूनिट दो होती है, एक मीटर होती है, एक सेंटीमीटर होती है, जिसमें हम लेंथ को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज टाइम मेजर्ड। टाइम को कैसे नापते हैं, नेम द यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम। ठीक है, और टाइम को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं। तो आवर लाइफ लाइन इज बेसिस ऑन द मेजरमेंट। हमारी पूरी लाइफ जो है मेजरमेंट पे टिकी हुई है। और टाइम इज क्या है, TIME, टाइम is measured in meter and minute and is measured in seconds, minutes and hours। ठीक है, हम लोग टाइम को मेज़र करते हैं किसमें, सेकंड्स में, मिनट्स में एंड आवर्स में। कैसे टाइम को मेज़र करते हैं, तो टाइम इज मेजर्ड बाय क्लॉक्स। ठीक है, घड़ी के यूज से हम टाइम को मेज़र करते हैं। व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर यूज्ड फॉर। मेजरिंग सिलेंडर का यूज क्या है, मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मेजरिंग सिलेंडर का यूज करते हैं किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है, राइट द बॉडी पार्ट्स पीपल used for measuring length in earlier days, also write the measured used। ठीक है, पहले के ज़माने में लोग कौन से मेजरमेंट यूज़ करते थे, लेंथ को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते थे, और दो मेजर यूज्ड लिखना भी है। तो इन अर्ली डेज पीपल यूज्ड बॉडी पार्ट्स टू मेजर लेंथ। पहले के ज़माने में लोग अपने बॉडी पार्ट यूज़ करते थे लेंथ को मेज़र करने के लिए। दे यूज्ड मेजर्स लाइक, वो मेजर्स में क्या यूज़ करते थे, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन एंड स्ट्राइड्स, STRID। ठीक है, सोबित मेजर्स द लेंथ ऑफ हिज टेबल and found that it was 15 hand span long। ठीक है, एक शोभित है, एग्जाम्पल में ये दिया है कि एक शोभित है, एक बच्चा है जिसने अपने टेबल को अपने हाथ से ऐसे करके नापा हैंड स्पैन से,
तो उसने बताया कि ये टेबल की लंबाई जो है वो 15 हैंड स्पैन है, long. ठीक है, 15 हैंड स्पैन लॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, we need to have fixed unit for measuring things. Why? हमें किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक फिक्स्ड यूनिट होनी चाहिए हमारे पास, ऐसा क्यों कहा गया है? तो विदाउट अ फिक्स्ड यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट शुड डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पर्सन और टूल यूज्ड, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगा तो अलग लोगों के हाथ से पैर से जो हम नापते हैं उसका यूनिट अलग आएगा, उसका मेजरमेंट अलग आएगा और दूसरे लोगों का मेजरमेंट अलग आएगा, ठीक है। डिफाइन कैपेसिटी, नेम एनी 2 कॉमनली यूज्ड यूनिट्स। कैपेसिटी क्या होता है डिफाइन करो, और कोई भी दो यूनिट बताओ जिसमें इसको नापा जाता है, ठीक है। राइट द सिंबल फॉर दिस, और उसका सिंबल भी बताओ। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी किसी लिक्विड का वो अमाउंट है जो कोई कंटेनर होल्ड कर पाता है, कर सकता है, उसको कैपेसिटी या वॉल्यूम कहा जाता है। लीटर इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। ज़्यादातर कॉमनली मतलब सामान्यतर पे हम लोग लीटर का यूज़ करते हैं किसी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। लीटर इज रिटन एज कैपिटल एल, ठीक है, लीटर को हम एल से डिनोट करते हैं। एंड मिलीलीटर इज रिटन एज स्मॉल एम स्मॉल एल, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है द सन, मून एंड स्टार्स।